गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में और वहां से हम लोगों ने एक रिजल्ट प्राप्त किया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। आज हम लोग इसी नियम का उपयोग करके त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में जानकारी लेंगे। यह ब्लैक बोर्ड पर इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी पर इसे बार बार लगाने का प्रयास करेंगे। और जब बार बार लगाएंगे तो ये जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म हैं वह आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे गुणधर्म हैं। पहला गुणधर्म में 3 प्रकार के हैं। पहला गुणधर्म और दूसरा गुणधर्म दोनों एक समान का गुणधर्म है। देखते हैं किस प्रकार से दोनों में समानता है। दूसरा और तीसरा जो है वह एक समान है, पहला इन दोनों से अलग है। पहला गुणधर्म क्या कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या x इज लेस देन और इक्वल टू -1। पहला गुणधर्म साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में संबंध को बताता है। आगे हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दाहिने हिस्से में, इस बोर्ड के दाहिने हिस्से में इनमें से पहले का सॉल्यूशन लिखा गया है। बाकी दोनों के जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वह इनकी सहायता से आपको स्वयं हल करना है और हल करके हमें प्रेषित भी करना है। पहले में दूसरा गुणधर्म है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इस कंडीशंस के आधार पर cos इनवर्स और sec इनवर्स में यह संबंध को बताता है। उसी प्रकार पहले में तीसरा है tan इनवर्स और cot इनवर्स में जो संबंध बताता है वह ऐसा है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसका उल्टा भी सही होगा कि cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सिमिलरली ऊपर के भी इसी तरीके से हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि जैसे कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इस तरीके से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से पहले का हल यहाँ पर दिया गया है। कैसे इसका हल हम निकालेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से कोसेक इनवर्स x, चाहे इसको किसी भी एक को हम y मान लेते हैं कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y मान लिया गया है। इससे हमें प्राप्त होगा कि दोनों पक्षों का यदि cos ले लेते हैं तो यहां से कोसेक इनवर्स और cos हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा cos y, यानी कि कोसेक इनवर्स यहां चला जाएगा तो कोसेक y बन जाएगा। और इन दोनों का हम यदि प्रतिलोम कर देते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/x और यहाँ हो जाएगा 1/cosec x और 1/cosec हमें पता है कि वो sin y के बराबर होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू sin y के रूप में मिल जाएगा हमें। और पुनः अब चूंकि 1/x यहाँ आ चुका है, हमें 1/x लाना है और इसका साइन इनवर्स लाना है और इधर हमारे पास साइन है, तो हम इस साइन को दोनों पक्षों का हम यदि साइन इनवर्स लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू इस y की जगह पर यहाँ पर पहले हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन y, तो वहां से साइन इनवर्स साइन इसकी सहायता से हट जाएगा और हमें सिर्फ प्राप्त होगा y। अब जब हमें यह लाइन प्राप्त हो जाएगी तो हम जानते हैं कि y किसको माना गया है, कोसेक इनवर्स x को y माना गया है, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स हम यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आधार पर इनमें से भी cos इनवर्स 1/x
या फिर सेक इनवर्स एक्स को आप y मान करके और जैसे इसको चेंज किया गया है उसी तरीके से चेंज करते हुए हम वांछित रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 में गुणधर्म 2 में आते हैं। गुणधर्म 2 और 3 में हम देखते हैं कि दोनों में एक समानता है। यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स है, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, और यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। दोनों ये यहाँ से लेकर तक 6 एक समान है। हाँ, फर्क इतना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे प्राप्त होता है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्राप्त होता है। यानी कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हम यदि बात करें तो पाई माइनस प्राप्त होता है, और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की जब बात करें तो इजीली इसका माइनस ही हमें प्राप्त होता है। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इनमें से हम एक एक सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स निकालना है, तो हम इसे y मान लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू y मान लिया गया। अब दोनों पक्षों का हम यदि साइन ले लेते हैं तो यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएगा, माइनस एक्स मिलेगा, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा साइन y। अब यहाँ से माइनस को हम पहले ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस साइन y हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, यानी कि माइनस साइन वाई की जगह पर हम साइन ऑफ माइनस वाई ले सकते हैं। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई में प्राप्त हो गया। अब हमें साइन इनवर्स एक्स निकालना है, तो हम दोनों पक्षों का साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ भी साइन इनवर्स मिल जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस वाई होगा, तो हमें सिर्फ मिल जाएगा डायरेक्टली माइनस वाई। इसका मतलब हुआ कि अब वाई का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, या उसके पहले चाहे तो हम माइनस को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर रहने दिया जाए साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं और इसे इधर पक्षांतर कर लेते हैं, चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पे पाई का मान कैसे आ रहा है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है। हम यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई जब हमने मान लिया, अब यहाँ पर पुनः दोनों पक्षों का हम कॉस ले लेते हैं। चूंकि कॉस इनवर्स है तो हमें कॉस लेना ही उचित होगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस एक्स मिल जाएगा, और उधर मिल जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब इस माइनस को हम इधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमें एक्स, और दूसरी तरफ मिल जाएगा माइनस कॉस वाई। और हम जानते हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई में प्राप्त होता है, यानी कि इस माइनस कॉस वाई की जगह पे कॉस पाई माइनस वाई हम लिख सकते हैं, अर्थात एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट कॉस, अब दोनों पक्षों को हम यदि कॉस इनवर्स ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस इनवर्स, और यहाँ से कॉस इनवर्स लेंगे और कॉस, ये दोनों हट जाएगा, पाई माइनस वाई में प्राप्त होगा। इसका मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि हम वाई को कॉस इनवर्स माइनस एक्स माने हैं, और यहाँ से हम इसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स में प्राप्त हुआ, उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया गुणधर्म 2 व 3 के बारे में। बाकी के जो गुणधर्म इसमें है वो जो छोड़े गए हैं उसको आपको स्वयं हल करने हैं। आइए गुणधर्म नंबर 4 पर आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो 4 में गुणधर्म नंबर 4 में 3 गुणधर्म दिए गए हैं, यह तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में इसको हल करने के लिए पूछा जाता है। आइए इनमें से कोई एक लेके चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम वाई मान लेते हैं। आइए देखते क्या है। साइन इनवर्स एक्स को हमने वाई मान लिया, और जब साइन इनवर्स एक्स को हमने वाई मान लिया तो दोनों पक्षों का हम साइन ले लेते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ मिल जाएगा हमें साइन वाई। अब देखते हैं साइन वाई को हम ले सकते हैं कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं। साइन को हम कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी प्रकार साइन वाई को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब जब हमें पाई बाई 2 माइनस वाई मिल गया है तो हम दोनों पक्षों का कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई हमें प्राप्त होता है। अब वाई का मान जो माना गया है वह यहाँ पर ला करके रख देते हैं।
तो यहाँ मिला हमें cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आइए इसी प्रकार जो बाकी के जो चीजें हैं टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स में जो चेंज हो रहा है, तो इनको भी हम इसी के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। ये आप अवश्य कर लीजिएगा। आइए गुणधर्म नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा गुणधर्म क्या कहता है, जरा इसको देखा जाए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई इज लेस देन 1 है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई का मान -1 से बड़ा है। और तीसरा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा। कब होगा? जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अर्थात पहला इसमें का पहला और तीसरा दोनों सेम है, लेकिन दोनों की कंडीशंस बदलने की वजह से इसका जो राइट हैंड साइड है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, तो इसे हम लोग हल कर लेंगे। आइए पहला हल करने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। देखें, चूंकि टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स वाई है, दोनों दो तरह के फलन है, एक एक्स का फलन है और एक वाई का फलन है, इसलिए दोनों को हम अलग अलग मानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फाइव मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि टेन थीटा प्लस फाइव का जो सूत्र होता है वो होता है टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। इससे हमें प्राप्त होता है, अगर दोनों पक्षों का हम टेन इनवर्स ले लेते हैं तो यहाँ से टेन इनवर्स लेते तो ये टेन हट जाएगा, यहाँ सिर्फ सिंपली मिल जाएगा थीटा प्लस फाइव और यहाँ मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ। अब इस टेन थीटा की जगह पर हम एक्स भी रख सकते हैं, यहाँ से हम टेन थीटा की जगह पर एक्स रख सकते हैं। यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन एक्स और फाइव इज इक्वल टू टेन वाई। यानी कि जहां पे टेन थीटा आया हुआ है उसकी जगह पर टेन थीटा आया हुआ है, सॉरी x इज इक्वल टू टेन थीटा और y इज इक्वल टू टेन फाइव। यानी कि इस x की जगह पर टेन थीटा की जगह पर हम x रख सकते हैं, टेन थीटा की जगह पर x रख सकते हैं और टेन फाइव की जगह पर y रख सकते हैं। इस तरीके से हमें सिंपली मिल जाएगा कि टेन इनवर्स थीटा प्लस फाइव इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा मिल जाएगा हमें थीटा प्लस फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब थीटा की जगह पर पुनः हम टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमें सिंपली प्राप्त हो जाता है।